नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से दिल्ली शराब घोटाले की, अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया का चिट्ठी बम और महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जो अपनी चिट्ठी से और अपने बयानों से बार बार चौंका रहा है, लेकिन मीडिया में उसकी कोई खबर नहीं आ रही है। और वो खबरें जो अभी कल सुकेश चंद्रशेखर ने 5 पन्नों की चिट्ठी जारी की तिहाड़ जेल से, उसके बारे में कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है, ना ही आम आदमी पार्टी उस चिट्ठी का कोई जवाब दे रही है। तो पहले बात करते हैं दिल्ली शराब घोटाले की, जो उसमें नया मोड़ आया है। अरुण रामचंद्रन पिल्लई ये ईडी की कस्टडी में हैं और इन्होंने एक और 100 करोड़ रुपए के घोटाले का भांडाफोड़ किया है। और इन्होंने बताया है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन दोनों ने मिलकर ये 100 करोड़ रुपया गुजरात चुनाव के लिए मेरे से भिजवाया है। और ये पैसा सारा हवाला के जरिए गुजरात चुनाव में लगा है, जिसकी व्हाट्सएप चैट पिल्लई ने ईडी को उपलब्ध करा दी हैं। और अब ये ही ईडी मनीष सिसोदिया के सामने व्हाट्सएप चैट रखकर उनसे पूछताछ करेगी। अब 2 दिन से केजरीवाल एंड कंपनी कह रही थी कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं दिया तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो जनाब नौटंकीबाज नटवरलाल साहब, अब व्हाट्सएप चैट के थ्रू आपका नाम भी आ रहा है, मनीष सिसोदिया का तो आ ही रहा है, आपका नाम भी आ रहा है। और ये पुख्ता सबूत हैं उस शराब घोटाले के। पहले ही सीबीआई अपनी जांच में ये कह चुकी है और राउज एवेन्यू कोर्ट भी कह चुका है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड है इस शराब घोटाले का, और उसने 90 से 100 करोड़ रुपया इसमें रिश्वत ली है। लेकिन अब ये उसके अलावा 100 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है, जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है। और ईडी ने उस हवाला के जरिए जो पैसे गए हैं उसके भी तार जोड़ लिए हैं, निकाल लिए हैं कि पैसा कब कब कहां गया है। तो ये तो हो गई शराब घोटाले की बात। अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया ने जो कल एक चिट्ठी जारी करी तिहाड़ जेल से, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उन्होंने वही हमला बोला है जो संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल पहले से बोलते आ रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री को अनपढ़ गंवार कहना शुरू कर दिया है। और 15 से 20 दिन हो गए हैं जब से ये दिल्ली विधानसभा का सत्र चला था। उसमें तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत आरोप लगाए थे। अगर वो ये आरोप पब्लिक डोमेन पर आकर लगा देते हैं तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस बन जाएगा। लेकिन उन्होंने जो कहा था प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, वो दिल्ली विधानसभा में कहा था। लेकिन अब मुद्दा है सिसोदिया की चिट्ठी का, जो इसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शिक्षित होना चाहिए। तो सिसोदिया साहब, आप तो खुद 12वीं तक पढ़े हैं। केजरीवाल साहब, आप भी बताइए ना, मनीष सिसोदिया कितने पढ़े हुए हैं? 12वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री को कह रहा है कि वो अशिक्षित है। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने, अशिक्षित प्रधानमंत्री ने तुम्हारे बकौल नौटंकीबाजों यूपीआई सिस्टम इतना फैला दिया है कि आज सब्जी वाला भी यूपीआई से पेमेंट लेता है। आप कह रहे हो नाली की गैस से पकोड़े बनाने, चाय बनाने की बात। तो ये आपको बता दूं नौटंकीबाज केजरीवाल, गोबर गैस से पहले खाना बना करता था। गांवों में गोबर गैस का चलन बहुत पुराना है।
क्योंकि आपकी उतनी तो उम्र हो ही गई है कि जब गोबर गैस इस देश में चालू किया गया था और उस पर खाना बना करता था, तो केजरीवाल साहब, जो आप प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहे हैं मनीष सिसोदिया साहब, पहले अपने बारे में तो बताइए, आप कहाँ तक पढ़े हैं? आपने तो कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखी, और आप प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि वो गलत गलत निर्णय ले रहे हैं। हिंदुस्तान ने जो कोविड की वैक्सीन बनाई वो इसी अनपढ़ प्रधानमंत्री ने बनवाई है अपने देश में, और आधी से ज़्यादा दुनिया को सप्लाई भी इसी प्रधानमंत्री ने करी है। तो नौटंकीबाजों, आपके लिए ये प्रधानमंत्री अनपढ़ हो सकता है, लेकिन इस देश के लिए ये प्रधानमंत्री गर्व की बात है। कोई भी भारतीय जब विदेशी धरती पर जाता है तो प्रधानमंत्री का नाम विदेशों में जब सुनता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन तुम लोग घपलेबाज हो, इसलिए प्रधानमंत्री को अनपढ़ और डिग्री पर घेर रहे हो। एक डिग्री तो सिसोदिया साहब आपके ऊपर हो ही गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की, हाई कोर्ट में भी होने वाली है, जैसे सत्येंद्र जैन के ऊपर हुई है। 45 पन्नों का जजमेंट दिया है हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के ऊपर, जिसको कि केजरीवाल भारत रत्न देने की मांग कर रहा था। अब केजरीवाल साहब जरा उस पर भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, जिससे दुनिया को मालूम हो जाए कि आपके मंत्री, आपकी पार्टी के नेता कितने कट्टर ईमानदार और भगत सिंह के अनुयायी हैं। प्लीज आकर बता दीजिए। सुकेश चंद्रशेखर, जो अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी था, लेकिन ये महाठग तिहाड़ जेल में बंद है अपनी ठगी की वजह से। इसने कई बार एलजी को लेटर लिखा और आखिरी लेटर कल आया है, जिसका मीडिया में कोई जिक्र नहीं है। मीडिया केजरीवाल के बारे में इसलिए जिक्र नहीं करती क्योंकि 650 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मीडिया को जाता है इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए। केजरीवाल 70 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली फैली हुई है, उसका मुख्यमंत्री है, और 650 करोड़ रुपए मीडिया को देता है अपने प्रचार के लिए। तो मीडिया भी इससे कोई सवाल नहीं पूछती है। मीडिया को पूछना चाहिए, जब सुकेश चंद्रशेखर कह रहा है कि उसने 15 करोड़ रुपए तेलंगाना की पार्टी बीआरएस के नेता को दिए, और वो व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है उसके पास, तो मीडिया आम आदमी पार्टी के नेताओं से क्यों नहीं पूछ रही है कि क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं? चलो हम मान लेते हैं कि ये बातें गलत हैं, तो बार बार सुकेश चंद्रशेखर ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? इस बात का भी तो खुलासा होना चाहिए ना। अदानी के मुद्दे पर तो तुम बहुत लोग बोलते हो, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर जो खुलासा कर रहा है, कीमती सामान लाकर देता था केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को, और इनकी पार्टी के लिए काम करता था। 50 करोड़ रुपए में राज्यसभा की टिकट की डील हुई थी, वो ये सारे खुलासे कर रहा है। तो मीडिया वाले चुप क्यों हैं? मीडिया वालों को पूछना चाहिए कि केजरीवाल साहब थोड़ा जवाब दीजिए, हाई कोर्ट के जजमेंट पे जवाब दीजिए, सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी पर जवाब दीजिए। बार बार मोदी की डिग्री, मोदी की पढ़ाई, अरे मोदी हमारे लिए अनपढ़ ही सही है, पर तुम पढ़े लिखे लोग घोटालेबाजों, नौटंकीबाजों, इससे बढ़िया तो बॉलीवुड में जाकर काम कर लेते, सड़क पर मजमा लगाते, उससे ज्यादा कमा लेते, कम से कम भ्रष्टाचार तो ना करते। कितना भ्रष्टाचार तुम्हारा निकल कर आ रहा है। फ्री पानी, फ्री बिजली के चक्कर में तुम वोटरों को लुभाते हो और भ्रष्टाचार करते हो। उस पब्लिक को भी तुमने भ्रष्ट समझ रखा है क्या? ये तुम्हारा आखिरी कार्यकाल होने वाला है केजरीवाल साहब, प्लीज आकर जनता को बताइए सच्चाई क्या है। तो सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं, और उसने चैलेंज दिया है, वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। और उसने कहा है क्या केजरीवाल और सिसोदिया भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार होंगे? वो गाड़ी नंबर तक बता रहा है, एमएलसी का स्टिकर भी बता रहा है कि उसने 15 करोड़ रुपए तेलंगाना में एक नेता को दिए।
जो शराब घोटाले की कड़ी को जोड़ता है। और वो बार बार कह रहा है कि दक्षिण की लॉबी केजरीवाल से पहले से ही संपर्क में थी और इसका बीआरएस के नेताओं से बहुत पुराना संबंध है, बार बार ये आते जाते रहते थे, तो इसीलिए दक्षिण की लॉबी को ही इसने शराब का कारोबार दिल्ली में करने दिया। तो अब ये सारे जो लेटर बम हैं, और यहां तक बताऊं जो मनीष सिसोदिया ने लेटर लिखा है, इससे पहले जो लेटर लिखा था, दोनों की राइटिंग में फर्क है। पढ़ा लिखा मनीष सिसोदिया 12वीं पास, साइन तक नहीं करता है इस लेटर पर, तारीख तक नहीं डालता है। एक 5वीं के कक्षा का बालक भी अगर लेटर लिखता है तो पहले तारीख लिखेगा और नीचे साइन करेगा, लेकिन ये मनीष सिसोदिया खुद 12वीं पास होकर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मांग रहा है और जेल से बैठकर ऐसे मांग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी है और क्रांतिकारी की होने की वजह से जेल में सजा काट रहा है। तो ये केजरीवाल हो या पूरा नौटंकी गैंग हो, इनसे कोई सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछता है? मेरा ये भी सवाल है, इनसे सवाल पूछने चाहिए कि भाई ये घोटाले के राज जो अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने अभी 100 करोड़ रुपए का खोला है, इसके बारे में मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है? अब तो ईडी ने सारी बात ओपन कर दी है कि ये हवाला के जरिए गुजरात चुनाव के लिए पैसा गया था और वो व्हाट्सएप चैट भी ईडी के पास मौजूद हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। कंटेंट कैसा है प्लीज़ कमेंट करिए और इन घोटालेबाजों की पोल मैं खोलता रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।